गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने आगे के वीडियो में कथक नृत्य के बारे में जाना। आज हम मणिपुरी नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। मणिपुरम नृत्य। मणिपुरम की प्रजा हर उत्सव के प्रसंग पर नृत्य करती है। मणिपुरम की नृत्य शैली मुख्य रूप से श्री कृष्ण की बाल लीला और रास लीला पर आधारित है। मणिपुरम की नृत्य शैली के लालच्य और तांडव दो प्रकार के हैं। इस नृत्य के समय रेशम का ब्लाउज पहनकर कमर पर पट्टा बांधते हैं तथा नीचे घेरदार हरे रंग का घाघरा पहनकर कुमिन पहनते हैं। गुरु बिपिन सिंह, नयना जेवरी, निर्मल मेहता आदि ने इस नृत्य को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई है। अब हम पढ़ेंगे नाट्य कला। भारतीय नाट्य कला की मुख्य विशेषता मनोरंजन के साथ संस्कार रही है। नाटक का संचालन करने वाले सूत्रधार और मनोरंजन द्वारा आनंदित करने वाले विदूषक की जोड़ी ने भारतीय नाटकों को एक अलग पहचान दिलाई है। भरत मुनि की रचित नाट्य शास्त्र इस कला क्षेत्र में अत्यंत प्रचलित है। नाट्य लेखन और मंचन द्वारा रंगमंच पर दृश्य, श्राव्य एवं अभिनय के तीव्र संगम के साथ नाट्य कला को सबको आनंदित कराती है। यह अबला बुद्ध का मनोरंजन और लोक शिक्षण कराने वाला भारतीय प्राचीन कला है। भरत मुनि इस कला में सभी कलाओं का समन्वय मानते हैं। वे नाट्य कला का वर्णन करते हुए ऐसा कहते हैं कि ऐसी कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जो नाट्य कला में न हो। भरत मुनि रचित प्रथम नाटक का कथानक देवासुरी संगम तथा संस्कृत में महाकवि भास ने महाभारत आधारित कर्णभार, उभंग और द्वितीय वाक्यम जैसे नाटकों की विरासत में हमें दी है। महाकवि कालिदास ने भी अभिगम शकुंतलम जैसे अधिक नाटक प्रसिद्ध रचनाएं की हैं। अब हम देखेंगे भवाई। भवाई शास्त्रकारों ने भवाई को भाव प्रधान नाटक कहा है। भवाई गुजरात की लगभग 700 वर्ष पुरानी विशिष्ट प्रकार की नाट्य कला है, जिसे असाइट ठाकर ने शुरू किया था। सस्ते खर्च में लोक शिक्षण के साथ मनोरंजन कराने वाली इस नाट्य कला को सोलंकी युग में प्रोत्साहन मिला। ज़्यादातर पर्दे के बिना अभिनय किया जाने वाला नाटक हल्की फुल्की शैली में मनोरंजन और भूगोलवाद के साथ होता है। संगीत प्रधान नाटक और वेश, रामदेव का वेश, झंडा झूलन का वेश, बेलम जोड़ का वेश, यह सब भवाई की विशेषता रही है। भवाई के विशेषता रूप सामाजिक कुरीतियों के प्रतिकार का भी समावेश होता है। गुजरात में कन्या शिक्षण, बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रमों के लिए रंगला रंगली जैसे पात्रों के साथ भवाई नाटक प्रयोग के आयोजन होता है। भवाई करने वाला भवाया मुगल वाद बजाकर माताजी की स्मृति कराता है। भवाई यह हमारे यहाँ पे चाली गलियों में भी करने देखने मिलता है। इसमें हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उनके बारे में भवाई करते हैं और हमें समझाया जाता है कि ये सारी कुनीतियाँ हैं, ये हमें नहीं करनी चाहिए। इसके लिए छोटा सा मनोरंजनदायक भवाई का नाटक होता है। अब हम पढ़ेंगे गुजरात के लोक नृत्य। गुजरात की लोकप्रिय प्रजा की विविध कौम और जातियाँ में रूढ़ियों, रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। ऐसे नृत्यों में आदिवासी लोक नृत्य, गरबा, रास तथा अन्य लोक नृत्य गिने जा सकते हैं। त्योहार, विवाह प्रसंगों, मेला वगैरह के साथ समय में ऐसे नृत्य देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे आदिवासी नृत्य। गुजरात के आदिवासियों में होली और दूसरे त्योहार, विवाह अवसरों, देवी देवताओं को खुश करने के लिए और मेले में नृत्य को देखने मिलते हैं। ज़्यादातर नृत्य वृत्ताकार स्वरूप में घूमते घूमते होता है। ढोल और रूढ़िगत मंजीरा, थाली, तुरी, तंबूरा आदि वाद्य यंत्रों के साथ स्थानिक बोलियों में गाने के साथ यह नृत्य होता है। ऐसे नृत्यों में चांडल नृत्य, मोर, गिलेरी, गौरैया जैसे पक्षियों की नकल करके ये नृत्य करते हैं। जबकि भील और कोली जातियों में श्रमहारी टिप्पणी नृत्य
में मोटी लकड़ी के नीचे लकड़ी का टुकड़ा जड़ करके जमीन के ऊपर टकराकर ताल द्वारा समूह नृत्य किया जाता है। अब हम देखेंगे गरबा। तो गरबा तो अभी कुछ ही दिनों में नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में हमें पता है कि नवरात्रि 9 दिन का त्यौहार है। अम्बे माँ के गरबे होते हैं, उसमें सभी 9 दिन गरबा करते हैं। अलग अलग चनिया चोली पहन के 9 दिन रात को गरबा गाते हैं। अब हम गरबा के बारे में जानेंगे। और गरबा शब्द गर्भदीप के ऊपर से बना है। छिद्रों वाले मिट्टी के घड़े में दीपक प्रज्वलित करके रखना और फिर उसके चारों ओर उसे सिर पर रखकर भूताकार नृत्य ये गरबा है। आदि शक्ति माँ जगदम्बा की पूजा आराधना के इस पवित्र पर्व के अवसर पर गुजराती स्त्रियां माताजी का गरबा गाती हैं। सामान्य रूप से चौक या मैदान के बीच माताजी की मांडवी बहुत सारे दिए रखने के लिए बनाई गई बड़ी रिवेट जैसी रचना होती है। उसके चारों तरफ भूत आकार में थालियों के ताल पर ढोल के थाप पर गरबा गाया जाता है। सामान्य रूप से गरबा में गरबा गवाने वाले और गाने वाले ढोल की थाल पर गीत स्वर ताल लेकर 1 ताली 2 ताली 3 ताली तथा चुटकी बजाकर हाथों से हिलोरे के साथ गरबा गाते हैं। अब हम रास अर्थात भूत आकार के घूमते घूमते नृत्य साथ गाना। और यह ऐसी कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह मेहता को सुनाई थी। रास लीला बताई थी। गुजरात में अधिकतर नवरात्रि तथा जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में रास खेली जाती है। डांडिया रास, यह रास एक प्रकार का है, परंतु गागर या होंडी लेकर रास की जाती है। वैष्णव संपादक का प्रभाव पड़ने पर रास अधिक लोकप्रिय बनी है। रास खेलने के लिए स्त्रियां कढ़ाई वाली चनिया चोली और पुरुष मिर्जी धोती जैसे परंपरागत पोशाक पहनते हैं। अब हम देखेंगे गुजरात के अन्य नृत्य। पहला गोप गुथन नृत्य। गुजरात का यह नृत्य ढोल वगैरह संगीत के ताल पर होता है। पहले मंडप खंबे या वृक्ष के साथ डोरी बांधी जाती थी, फिर नीचे समूह में खड़े नाचने वाले लोग उस डोरी के किनारे को पकड़कर एक हाथ में किनारा और दूसरे हाथ में डांडिया बेल और आकार के एक अंदर और एक बाहर इस तरह गोल घूमते हुए गुथन की क्रिया करते थे और छोड़ देते थे। अब दूसरा सदियों का धमाल नृत्य। सिद्धि हबसी लोग मूल अफ्रीका के निवासी हैं जो गिरी के माध्यम वर्तमान समय में जाबुनी में रहते हैं। मसीरा नारियल के छिलके को कोड़ियाँ भरकर उसके ऊपर कपड़ा बांधना और तालबंद खड़खड़ाते हुए मोरपंख और छोटी छोटी ढोल के साथ गाते हुए वृत्ताकार घूमकर किया जाने वाला ये नृत्य सिद्धि लोग आरोह अवरोह के साथ हो करके ये नृत्य करते हैं। इस नृत्य में होने वाली आवाज़ से पहाड़ों एवं जंगलों में प्रतिध्वनि उत्पन्न होने लगती है। पशु पक्षियों की आवाज़ की नकल करते हुए समूह में नृत्य करते हैं। तीसरा नंबर मेरो नृत्य, पठार नृत्य तथा कालियों और मेर का नृत्य। बनासकांठा में वाव के क्षेत्र में सरखंड जैसी ऊंची घास में से तोरण जैसे झुमके का मेर गुथन ढोल की आवाज़ के साथ तलवार के दाव पेच जैसे नृत्य मोर नृत्य के नाम से पहचाना जाता है। सुरेंद्रनगर वगैरह क्षेत्र में पहाड़ा जाति के लोग द्वारा होने वाला पठार नृत्य में डांडिया या मजीरा के साथ लय और ताल के साथ शरीर को जमीन के नजीक लाकर बैठना और यह नृत्य सागर की लहरों या उन लहरों पर हिलोरे लेते जहाज जैसा दृश्य खड़ा करते हैं। सौराष्ट्र के कालिया नृत्य में वे सिर पर मदर राशि सिर पर बांधने वाली रंगीन कपड़ा धुआंधार पगड़ी पहनते हैं जिसके छोर पर छोटे छोटे गोल दर्पण से भरे हैं, हरे पट्टे से बांधते हैं, कमर में रंगीन कमरबंद पहनकर नृत्य करते हैं। इस तरह सौराष्ट्र में मेर तथा भरवाड़ गलिया जाति के नृत्य प्रसिद्ध है। इस प्रकरण में हमने देखा कि पहले की गई चर्चा अनुसार भारत की संस्कृति सर्वव्यापक और सर्वसमावेशी है। प्राचीन काल में से लेकर संपाद्य समय तक विविध जातियों का आगमन और परिवर्तन के अनुसार हस्तकला, गृह कारीगरी, चित्रकला, नृत्य कला, साहित्य, विविध ललित कला विकसित हुई जो भारत वैविध्यपूर्ण विरासत का दर्शन कराती है और विश्व में भारत की अमिट छाप छोड़ती है। बच्चों अब हम देखेंगे MCQ।
प्रत्येक प्रश्न के दिए गए विकल्पों को में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की है? ऑप्शन ए उपभंग, ऑप्शन बी कर्णभार, ऑप्शन सी मेघदूतम, ऑप्शन डी दूतवाक्यम। इसमें से सही आंसर है सी मेघदूतम। प्रश्न नंबर 2, व्यंजनती माला और हेमा मालिनी किस नृत्य शैली से जुड़ी है? ऑप्शन ए मणिपुरी नृत्य शैली, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी नृत्य शैली, ऑप्शन सी कथकली नृत्य शैली, ऑप्शन डी भरतनाट्यम नृत्य शैली। इसका सही आंसर है भरतनाट्यम नृत्य शैली, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 3, भारत का कौन सा वेद संगीत कला से संबंधित माना जाता है? ऑप्शन ए लिंगवेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामवेद। प्रश्न नंबर 4, भारत में संगीत क्षेत्र में तुति एवं हिंदी के नाम से कौन सी प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर है डी अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 5, चलो नृत्य अर्थात कौन सा नृत्य है? तो ऑप्शन ए आदिवासियों का नृत्य, ऑप्शन बी गडेरियों का नृत्य, ऑप्शन सी कलिरियों का नृत्य, ऑप्शन डी पडारों का नृत्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आदिवासियों का नृत्य। प्रश्न नंबर 6, धमाल नृत्य करने वाली सिद्धि मूल कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी अंडमान, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इसका सही आंसर है अफ्रीका। प्रश्न नंबर 7, विश्व योग दिन किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 21 अप्रैल, ऑप्शन डी 5 सितंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 21 जून। थैंक यू बच्चों, ये पार्ट आज 2 यहाँ समाप्त होता है।